हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, मैं हूँ योगिता और आप सभी लोगों का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। ठीक है गाइज, तो गाइज हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10 का। ठीक है, स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी देख रहे हो, सीबीएसई, दोनों लोग ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया है ये सारी चीज़ें। सो गाइज, हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस होते क्या है मेनली। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ना क्यों जरूरी है, हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। ठीक है, हम लोगों ने ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दी है। ठीक है, और हम लोगों ने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो टाइप्स देखे थे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में। उसमें सबसे पहला टाइप्स था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा टाइप्स हम लोगों ने देखा था डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस मेनली दो और जितने भी 5 टाइप्स थे ना, पहला कौन सा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा था डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड था उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। ये टोटल 5 टाइप्स है किसके, केमिकल रिएक्शंस के। ठीक है, सो गाइस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे उन सारी चीजों को। सो गाइस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को, कंपाउंड को या फिर एलिमेंट या फिर कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और कंबाइन होने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज हम लोगों ने देखी थी रिएक्शन में, जो कि कौन सी थी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता था, वहां पे कंपाउंड को हम लोग ब्रेक करते थे। ठीक है, कंपाउंड को ब्रेक करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता था, 2 और मोर प्रोडक्ट मिलते थे उसके। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे गाइस, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो आप लोगों को जो मेन चीजें बोली गई थी, जैसे कॉम्बिनेशन में एलिमेंट का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। वैसे ही डीकंपोजिशन में मैंने आप लोगों को बोला था कि डीकंपोजिशन क्या है, अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये चीज आप लोगों को मैंने बोला था, नोट करके रख देना वहां पे कि क्या है, अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर वो चीज अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब वहां पे क्या होगा, जिस चीज को आप लोग, जिस कंपाउंड को आप लोग डिकम्पोज कर रहे हो, सेपरेट आउट कर रहे हो, ठीक है, वो कंपाउंड आप लोगों को जो प्रोडक्ट दे रहा है, उस प्रोडक्ट को अगर आप लोग फिर से कंबाइन कर देते हो, तो कंबाइन करने के बाद आप लोगों को फिर से क्या मिलेगा, वही प्रोडक्ट जो आप लोगों ने क्या किया था, एज ए रिएक्टेंट के तौर पर लिया था। ठीक है, तो वही आप लोगों को फिर से मिल रहा है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और डीकंपोजिशन रिएक्शन में किसके किसके हेल्प के थ्रू होती है, तो वहां पे हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड द लाइट, इन तीनों के प्रेजेंस में वो रिएक्शन की जाती है, और वो इंडस्ट्री के बेसिस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर है, तो यहाँ तक के हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली आगे वाली केमिकल रिएक्शन, जो कि है हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप्स कौन से हैं केमिकल रिएक्शन में, उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ा था डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलो आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड टाइप, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और फोर्थ देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों की, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, अगर आप लोग देखोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पे डिस्प्लेस। जैसे कि मैंने बोला कि देखो यहाँ पे है ए, ठीक है, बी, सी और डी। ठीक है, ऐसे 4 लोग यहाँ पे हैं। मैंने क्या कर दिया, अब मुझे लगाना है उसको हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो डी की हाइट ज्यादा है तो मैंने डी को यहाँ पे भेज दिया और ए को यहाँ पे भेज दिया। तो मैंने क्या कर दी, उन लोगों की पोजीशन चेंज कर दी। अब मैंने किसके हिसाब से लगाया, हाइट के हिसाब से।
ठीक है ना। मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मुझे क्या चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। पहले ऊपर फिर और थोड़ा कम, थोड़ा कम, कम कम, इस वे से मुझे चाहिए, ठीक है। तो उस वे से मैंने क्या कर दिया, वहां पे अरेंजमेंट कर दी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही, डिस्प्लेस कर रही ना, किसी की पोजीशन क्या कर रही हूँ, फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन चेंज कर रही हूँ, ठीक है। सो पोजीशन यहाँ पे क्या होते जा रही है गाइस, चेंज होते जा रही है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज हो रही, तो ये किसके हिसाब से हो रही है, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं था, हाइट के हिसाब से ले लिया, एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट किसके हिसाब से होता है, रिएक्टिविटी, किसके हिसाब से होता है गाइस, रिएक्टिविटी, ठीक है। जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होंगी वो दूसरे एलिमेंट से क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा। भाई जो कमजोर होगा उसको कोई सुनता है क्या, कोई भी नहीं सुनता। जो अच्छा खासा है, ठीक है, उसको 10 लोग सुनेंगे, लेकिन जो कमजोर है उसको कोई सुनता ही नहीं। तो सिंपल क्या है, वहां पे एक्सचेंज होंगी, ठीक है। जो अच्छा है, हट्टा कट्टा है, उसको आगे रखेंगे और जो कमजोर है उसको निकाल देंगे। यहीं पे भी यही होता है डिस्प्लेसमेंट में। जो कमजोर बेचारा रिएक्टिव एलिमेंट नहीं होता उस एलिमेंट को निकाल देते हैं, और जो अच्छा खासा हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, जिसपे कुछ भी डाल दो तो वो बिल्कुल रिएक्शन दे ही देगा, उसको क्या किया जाता है, उसके जगह पे पुट किया जाता है, ठीक है। तो यही हम लोगों को देखना है। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन होगी, दोज रिएक्शन इन विच, दोज reaction in which, those reaction in which one element takes place to the another element, ठीक है। So those reaction in which one element takes place to the another element in compound are called as, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, फिर से हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग करेंगे एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो एक बीकर लिया, इस बीकर में है CuSO4 का सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन हो गया CuSO4 का। यहाँ पे एक स्ट्रिप डाली है, मेटल स्ट्रिप जिंक की, ठीक है, किसकी, जिंक की, ठीक है। CuSO4 का सॉल्यूशन है, जिंक की स्ट्रिप डाली है, ठीक है। अब देखो Cu कॉपर में एंड जिंक में, जिंक क्या होता है गाइस, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, ये जो स्ट्रिप है, ठीक है, वो क्या करता है, ये जो स्ट्रिप है ये पहले ब्लू कलर की थी, ये क्या हो जाती है गाइस, रेडिश कलर की, रेडिश, ठीक है। सो रेडिश कलर ये ले लेती है, ठीक है। कौन सा कलर लेती है, रेडिश कलर, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, तो वो रिएक्शन यहाँ पे क्या होंगी, क्योंकि जिंक क्या करता है, रेड कलर देता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये जो CuSO4 का था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ब्लू कलर की थी, यहाँ पे कौन से कलर की हो रही है, रेडिश। तो Cu यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और ये किसका सोल्यूशन बन जाएगा, ZnSO4 का, ठीक है। तो हुआ क्या रिएक्शन में, देखो CuSO4 था एक्वायस, ठीक है। जिंक की मेटल स्ट्रिप यहाँ पे हम लोगों ने डाली थी, ठीक है। CuSO4 इसको क्या बोलते हैं गाइस, कॉपर सल्फेट, ठीक है। जिंक मेटल की स्ट्रिप हम लोगों ने उसमें ऐड की है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ZnSO4 प्लस क्या मिलेगा हम लोगों को, Cu मेटल, ठीक है। वो भी कौन से कलर की, ये स्ट्रिप कैसी थी, पहले ब्लू कलर की थी, बाद में कौन से कलर की हुई, रेडिश कलर की, ठीक है। तो चेंज हो गया, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो गई गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या हुआ है, CuSO4 था प्लस जिंक था, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है किसके थ्रू, सो जिंक यहाँ पे चला गया, ठीक है। जिंक यहाँ पे जाने के बाद Cu ने क्या कर दिया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, जिंक का, ठीक है। जिंक का डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि जो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि जिंक
और Cu में देखा जाए तो जिंक क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू Cu, ठीक है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, Zn इधर चला गया और Cu एज अ मेटल के तौर पे बाहर निकल गया, ठीक है। चलो तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। अगर आप लोगों को कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन में पूछा जाए, ठीक है, तो सिर्फ डेफिनेशन ही लिखना, लेकिन अगर आप लोगों को बोला गया कि एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो, जैसे कि स्टेट बोर्ड के एक्सरसाइज में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोगों को एग्जांपल भी देने पड़ेंगे, और वो एग्जांपल के जो स्टेटमेंट है, मतलब जैसे कि with the CuSO4 aqueous solution, ठीक है, जिंक ये aqueous सॉल्यूशन बनेगा और यहाँ पे ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। सो आप लोग कैसे लिखोगे, when the copper sulfate is treated with the zinc metal strip, ठीक है, तो वहां पे होगा क्या, रिप्लेसमेंट रिएक्शन होंगे, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। सो डेफिनेशन देखो अब कैसे समझ में आएंगे, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस टू द अनदर एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट में क्या कर दिया, दूसरे की जगह ले ली, उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखेंगे, उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चले गाइस, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 2, अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, CuSO4 को लेंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक्वायस फॉर्म में है, प्लस यहाँ पे लेंगे हम लोग Mg इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग फिर से वही कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट लिया है सॉल्यूशन, ठीक है। इस कॉपर सल्फेट में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिप किसके ऐड कर रहे हैं गाइस, Mg की, ठीक है। तो क्या होंगी गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर से क्या होगा, फिर यहाँ पे मिलेंगे हम लोगों को MgSO4 प्लस Cu, so MgSO4 in the aqueous state and the Cu in the solid state, खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। बहुत 2-3 एग्जांपल आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया तो आप लोगों को एग्जांपल्स आने चाहिए, ठीक है। सो एग्जांपल्स पता होना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं और एक एग्जांपल, Fe का भी ले सकते हो आप लोग डिफरेंट, ठीक है। तो CuSO4 प्लस Fe, ठीक है, सॉलिड में है और ये है एक्वायस स्टेट में, सो गिव्स FeSO4, ठीक है, प्लस Cu2 पॉजिटिव या फिर Cu सिंपल Cu, ठीक है, इन द सॉलिड स्टेट, और ये क्या होगा, इन द एक्वायस स्टेट, क्लियर। चलो ये एक हो गया। अब देखते हैं 4, ठीक है, क्या हुआ है, सिंपल Fe रिप्लेस हो गया यहाँ पे और Cu बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे CuCl2 प्लस Pb मतलब क्या होता है गाइज, लीड, CuCl2, ठीक है, इन द एक्वायस स्टेट, Pb इन द सॉलिड, ठीक है। तो CuCl2 क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर क्लोराइड या फिर डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, Pb इधर चला जाएगा और Cu बाहर निकल जाएगा, सो PbCl2 प्लस Cu मेटल इन द सॉलिड स्टेट, और ये कौन से स्टेट में होगा, एक्वायस स्टेट में, ठीक है। ऐसे आप लोग डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होंगे। लेकिन आप लोग को एक चीज ध्यान में रखनी है, जो ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे कि देखो Cu की जगह पे Pb जा रहा है, तो Pb क्या है, Cu से हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। सो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिविटी क्या होती है उसकी, हाई होती है, ठीक है। और रिएक्टिविटी हाई होने के कारण वहां पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। सो गाइज यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस हो रही है वो कौन सी रिएक्शन है गाइज, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो सिंगल जो ग्रुप है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप क्या होते जा रहा है, वहां पे डिस्प्लेस होते जा रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेस होने के कारण वहां पे रिएक्शन हो रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन से रिएक्शन बोल रहे हैं हम लोग उसको, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चीज आप लोग क्लियर रखो, ठीक है। हम लोग इसके बाद में देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग की नेक्स्ट रिएक्शन होगी, ठीक है गाइस। क्लियर हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जांपल भी आप लोगों को समझ में आ गए, ठीक है। जहाँ पे प्रोडक्ट में ध्यान में, अगर आप लोगों को कहीं पे क्वेश्चन होगा कि आप लोग आइडेंटिफाई करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, सिंपल ध्यान में रखना कि जो रिएक्टिव ग्रुप है वो डिस्प्लेस हो रहा है क्या,
ठीक है। एक ग्रुप अगर डिस्प्लेस हुआ है, क्या यहाँ पे गया है और ये वाला बाहर निकला है, तो समझ जाना वहां पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे, जितने भी स्टेट बोर्ड की जो एक्सरसाइज में दिया है क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर गाइस, चलो स्क्रीनशॉट निकालो, आगे जाते हैं। देखो सो गाइस अभी हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या आएंगी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था गाइस, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग एक आयन को डिस्प्लेस करते थे दूसरे आयन से, ठीक है। अब यहाँ पे डबल है, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, दो आयन्स एक्सचेंज होंगे। किससे, दो आयन्स एक्सचेंज होंगे और हम लोगों को दो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे देखो डेफिनेशन क्या है, दोज रिएक्शन इन which the two element react, या फिर two compound react by an exchange of an ion, ठीक है। टू कंपाउंड रिएक्ट होंगे, किसके थ्रू, एक्सचेंज करेंगे आयन को, ठीक है, टू गिव द टू न्यू कंपाउंड। क्या देंगे हम लोगों को, वो टू न्यू कंपाउंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो दोज रिएक्शन इन विच चाहिए वहां पे, those reaction in which the two compound react by and the exchange of an ion to give the two new compound, ठीक है। टू कंपाउंड क्या होंगे, रिएक्ट होंगे, एक्सचेंज करेंगे खुद के आयंस को, और हम लोग को जो न्यू प्रोडक्ट कंपाउंड मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 देखो, लिया है, क्या लिया है, AgNO3, ठीक है, प्लस NaCl। अब AgNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, सिल्वर नाइट्रेट, एंड NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो एक्सचेंज होगा, तो एक्सचेंज में क्या मिलेगा हम लोगों को, AgCl, देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये वाला क्या है, निगेटिव, ठीक है। तो एक्सचेंज हो रही है AgCl प्लस क्या मिलेगा, NaNO3, ठीक है। सो AgCl प्लस NaNO3, तो क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है आयंस का, दो आयंस यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेस हुए। देखो ये AgCl बना, NaNO3 बना, ठीक है। AgCl मतलब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, जो कि क्या होता है गाइस, प्रेसिपिटेट, PPT, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इनसोल्युबल कंपाउंड देगा एक, और दूसरा क्या है ये हम लोगों का, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो Ag की जगह पे कौन गया है, Na, और इस Na की जगह पे कौन आया, Ag, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं गाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप लोगों को देखना होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट पहचान होंगे कैसे, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे जो दो रिएक्शन के एक्सचेंज के बाद, यहाँ पे जो दो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो मेनली इनसोल्युबल प्रोडक्ट होता है, इनसोल्युबल प्रोडक्ट होता है। और वो क्या होता है गाइस, प्रेसिपिटेट, PPT होती है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिपिटेट, जो कि इनसोल्युबल नहीं होता, सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वो, प्रेसिपिटेट। जहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, आप लोग अगर नीचे PPT लिख के दिख गया, समझ जाना ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है गाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर से एक बार देखते हैं, हम देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डेफिनेशन, दोज रिएक्शन इन विच द टू कंपाउंड रिएक्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ एन आयन टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड। टू कंपाउंड क्या होंगे, रिएक्ट होंगे, एक्सचेंज करेंगे आयंस को, Ag वाला इधर जाएगा, Na वाला इधर आएगा, ठीक है। तो
यहाँ पे बना AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। और उसमें क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होगा गाइस, प्रेसिपिटेट PPT, ठीक है। अगर वहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है तो समझ जाना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझते ही वैसे हम लोग उसको, उसकी पहचान ही वैसी है, ठीक है गाइस, ठीक है। ये तो हो गया एक एग्जांपल, और 2-3 एग्जांपल देखते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट निकालो। सो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, ठीक है, जो कि है BaCl2 प्लस, ठीक है, BaCl2 प्लस Na2SO4, Na2SO4, ठीक है। तो देखो BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, क्या होता है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और Na2SO4 मतलब क्या होता है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो Na इधर जाएगा, Ba इधर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, Na यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को BaSO4, ठीक है। Ba इधर आ जाएगा, Na इधर चला जाएगा, प्लस ट्वाइस NaCl, ठीक है। सो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा गाइस, PPT। अब देखो PPT की डेफिनेशन क्या आएगी प्रेसिपिटेट की, द इनसोल्यूबल substances is formed, ठीक है। जहां पे इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, इज फॉर्म आर कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और जहां पे क्या होता है, सॉल्यूशन होता है और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्यूशन प्लस मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग देखो, हम लोग वाटर में अगर लाइम ऐड करते हैं, ठीक है, चूना जो होता है ना वो ऐड करेंगे, तो आप लोग को देखो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होगा, थोड़े से वहां पे क्या देखेंगे आप लोगों को, कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे पार्टिकल्स जो वहां पे बचे हुए होंगे, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। सो सॉल्यूशन प्लस प्रेसिपिटेट, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, सॉल्यूशन प्लस इनसोल्यूबल प्रोडक्ट अगर है, ठीक है, प्रोडक्ट अगर वहां पे है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है गाइस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने क्या बोला, आप लोग लाइम ले रहे हो, लाइम को वाटर में ऐड कर रहे हो, ठीक है। ऐड करने के बाद कंप्लीटली जो लाइम है वो मिक्सअप होता है क्या, वाटर के साथ नहीं होता, मिक्स नहीं होता कंप्लीटली, ठीक है। थोड़े से हम लोग को पार्टिकल लिक्विड ऐसे दिखते हैं, तो वही क्या है, प्रेसिपिटेट, और थोड़ा सा सोल्यूशन, ठीक है। जहाँ पे मिलेगा उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा, द इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस इज फॉर्म आर कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेट, जो कि क्या होते हैं, बेरियम सल्फेट जैसे कि सॉल्यूशन प्लस इनसोल्यूबल प्रोडक्ट आर नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और हम लोगों ने एग्जांपल देखा, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो इसका। तो चलिए गाइस और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि BaCl2 प्लस CuSO4, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा BaSO4 प्लस मिलेगा CuCl2, ठीक है। चलो, तो ये बन गया हम लोगों का बेरियम सल्फेट, ठीक है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, एंड ये क्या होगा गाइस, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। सो कॉपर क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इस वजह से दूसरा एग्जांपल देखते क्या हुआ है, यहाँ पे Cu इधर गया, Bu डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे कि है CuSO4। नेक्स्ट एग्जांपल है CuSO4 प्लस H2S, ठीक है। फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
तो यहाँ पे मिलेगा CuS प्लस H2SO4। तो CuS को क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फाइड, ठीक है। H2SO4 इज अ हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फेट एंड द हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल और वो क्या होती है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। एक्सो मतलब क्या होती है गाइस, एक्सो मतलब हम लोग क्या करेंगे, गेन कर रहे हैं किसको, तो रिएक्शन को, ठीक है। और एंडो मतलब क्या होगा, तो देखते हैं। देखो अभी एक्सो की एक रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। CaCO3 प्लस हीट गिव्स, क्या दे रहा है हम लोगों को, CaO प्लस CO2, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखोगे तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हीट क्या हो रही है, गेन हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CaCO3, सॉरी यहाँ पे CO3 चाहिए, ठीक है, CaCO3 क्या कर रही है, हीट गेन कर रही है, ठीक है। एक्सो क्या कर रही है, गेन कर रही है, ठीक है। तो गेन करने के बाद क्या मिल रहा है, CO प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे हीट जब भी रिएक्टेंट के साथ क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब जब भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन होगा तब क्या होंगी, हीट क्या होंगी, गेन होंगी, अवे जाएंगी वो, ठीक है, बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। और एंडो में क्या होती है, हीट अंदर आती है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, जैसे कि हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे तब समझ में आएगा। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द हीट इज अवे फ्रॉम द रिएक्टेंट, इज ट्रांसफॉर्म, रिएक्टेंट किस में ट्रांसफॉर्म होगा, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट, reactant is transformed into the product are known as exothermic reaction। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हुआ क्या है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब भी कन्वर्जन होगा, ठीक है, तब क्या होंगी, हीट अवे जाएंगी, ठीक है, निकल जाएंगी बाहर से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जैसे कि एग्जांपल क्या है, CaCO3 प्लस हीट, देखो हीट क्या चली गई है, बाहर निकल गई है, ठीक है, जहां पे बाहर निकलेंगे हम लोग उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो गया। एक्सो मतलब बाहर निकलना, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। सो एक्सो मतलब बाहर, जैसे कि एग्जिस्ट हम लोग समझते हैं ना बाहर, वैसे एक्सो मतलब क्या होगा, बाहर, ठीक है। तो वहां पे क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है। ये क्या है उसका एग्जांपल, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीट गिव्स द CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो गाइस अभी हम लोग देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन देखिए, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है जैसे कि CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, CaOH2, ठीक है, प्लस यहाँ पे निकल जाएगा H2O, ठीक है, फिर से एक H2O बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन में हुआ क्या है, हीट जो रहती है इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन वो हम लोग एक्सटर्नली सप्लाइड करते हैं कोई भी रिएक्शन को, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए अगर हम लोग एक्सटर्नली हीट दे रहे हैं तो उसके थ्रू वो रिएक्शन क्या होंगी, ऑकर्ड होंगी। जैसे कि हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे तब समझ में आएगा। ड्यूरिंग this chemical reaction, during this
केमिकल रिएक्शन हीट इज सप्लाइड, हीट दी जाती है, ठीक है, हीट सप्लाई की जाती है, हीट इज सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू ट्रांसफॉर्म into the product, ठीक है। सो एक्सटर्नली हीट क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है, किसको, रिएक्शन को, रिएक्टेंट को, ठीक है। तो एक्सटर्नली हीट जहां पे सप्लाई की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां पे हीट एक्सटर्नली सप्लाई की जाएंगी उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो में क्या होती है गाइस, हीट बाहर निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो में हीट क्या होती है, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन ऑकर्ड होती है, हीट सप्लाई की जाती है रिएक्टेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हम लोग इसके एग्जांपल भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आज हम लोगों ने कौन सी रिएक्शन पढ़ी, तो सबसे पहले पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने देखी थी एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये होने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो आप लोगों को एक्सरसाइज में दिए गए हैं, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती होंगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।